दोस्तों आपने आज तक कभी ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करें तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों आज तक हमें यही बताया जाता है कि हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज़ करते हैं, बाकी का 90% हिस्सा वेस्ट जाता है। पर दोस्तों ये बात सरासर गलत है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी नहीं है। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जैसी हमारी नीड्स होती हैं, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर उसी के अनुसार तैयार होता है। इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है कि किसी का दिमाग बड़ा या छोटा या मजबूत या कमज़ोर होता है। चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो या कोई भी इंसान हो, उसका दिमाग का स्ट्रक्चर एक ही होता है। बस बात होती है उसके यूजेज की, कि उसका पावर ऑफ थिंकिंग कितना ज़्यादा और कितना कम है। दोस्तों सीपीयू तब तक एक डिब्बा होता है जब तक उसके पास उसका खुद का एक कोर न हो। हमारे ब्रेन के पास भी कई सारे कोर्स होते हैं जो कि अपना यूटिलाइजेशन करते हैं। दोस्तों अगर कोर्स को न्यूक्लियाई की जगह रिमूव कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास कोर्स की जगह न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। दोस्तों न्यूक्लियाई क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स के क्लस्टर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों हमारे ब्रेन के पास भी कई सारे टास्क और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कोर्स मौजूद होते हैं और उनमें से कई का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो कुछ का कम होता है। जैसे हमारे फिंगर के पास भी खुद का एक मोटर कोर है जो कि उसके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। दोस्तों उसी तरह हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम ये होता है कि वो हमारे कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे जो कॉन्शियस माइंड होता है उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही मैनेज करता है और हमारे ज़्यादातर दिमाग का हिस्सा वही कवर करता है। दोस्तों मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते समय मोटर न्यूरॉन्स आपके लिम्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जहाँ आपकी सोचने, समझने और स्टैटिस्टिक्स बनाने की क्षमता को कंट्रोल करता है। ये सभी अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं, पर अगर इन सभी को कलेक्टिव रूप से काम करने को दे दिया जाए तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन सिग्नल्स का ट्रांसफर इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई के थ्रू होता है। इससे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ेगा। दोस्तों हम सभी को पता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा जो IQ स्टैंडर्ड होता है वो भी इसी कोर के परफॉर्मेंस से जज किया जाता है। दोस्तों प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे एक बुक भी लिखी गई है जिसे आप और जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारा दिमाग इन सब स्ट्रक्चर को न्यूरल कनेक्शंस के तौर पर जोड़े रखता है। अगर एक न्यूरॉन को किसी रिलेवेंट स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन मिलता है तो ही वो काम करता है। पर अगर इमेजिन करिए कि सभी इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई एक साथ काम करने लगे तो हमारे शरीर का हम लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगेंगे और इसकी वजह से हमारा दिमाग डैमेज तक हो सकता है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है सिंगल यूजेज की। अगर हम अलग अलग कोर्स की बात करें तो हम अपने दिमाग का एक कोर का इस्तेमाल 50% से ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर सभी कोर्स को मिलाकर अपना काम करें तो शायद हमारा दिमाग डेड हो सकता है। दोस्तों ये बात निर्भर करती है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ज़्यादातर कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार होता है और हमारे दिमाग को और ज़्यादा एक्टिव करेगा। पर सपोज करिए कि हम पेन को लेके ऐसे ऐसे खड़खड़ा रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे कोर्स का काम होगा और इस चीज़ में दिमाग का कम इस्तेमाल होगा। तो ये बात सरासर गलत है कि हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज़ करते हैं। निर्भर करता है कि हम कैसे चीज़ों को सोचते और देखते हैं। दोस्तों हमारा दिमाग मल्टी डायमेंशनल भी काम कर सकता है, बस इसके लिए ज़रूरत होती है पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल थिंकिंग की। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सारे साइंटिस्ट दिन में 22 से 23 घंटे तक सोचा करते हैं और तब जाके कहीं वो बियॉन्ड द चीज़ें, बियॉन्ड द लाइफ और बियॉन्ड द अर्थ की चीज़ें सोच पाते थे, क्योंकि वो चीज़ों को मल्टी डायमेंशनली सोचते थे। जैसे अगर कोई चीज़ है और कोई चीज़ हम करने जाते हैं तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हैं। बाद में हमारा दिमाग हमें सजेस्ट करता है कि नहीं, हमें इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, पर उस समय हमारा दिमाग उतना प्रेशर नहीं लगाता है। दोस्तों कई सारे साइंटिस्ट इसीलिए इतने ज़्यादा सफल हुए क्योंकि वो अपने दिन के 24 घंटे में से 18 से 19 घंटे केवल सोचने में ही बिता दिया करते थे और कई थ्योरी दुनिया के सामने लेकर आया करते थे जो कोई जान भी नहीं रहा होता था। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।